तो कैसे हैं आप लोग। होप कि बेहतर होंगे। आज हम लोग संस्कृत में पत्र लिखना सीखेंगे। आखिर इतना इजी और कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता जितना कि संस्कृत है। इसमें पत्र लिखना बेहद आसान है। हिंदी में अगर आपको पत्र लिखना आता है तो आप बिल्कुल आसानी से इसमें पत्र लिख लोगे। संस्कृत में आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चंस रहेगा लॉन्ग आंसर में कभी 5 नंबर का या कभी 7 नंबर का भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर आप 10th में हो तो 10th में भी रिक्त स्थान देकर पूछेगा, या अगर आप 12th में तो आपको रिक्त स्थान की जगह पर बोलेगा कि कंप्लीट पत्र लिखिए। और अधिकतर किस पर रहता है आपको पता ही है, किस पर रहता है, प्रिंसिपल पर ही रहता है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य पर रहता है। तो आपको इसका ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं और भी बता दूंगा, माँ पापा पर भी लिखने के लिए बता दूंगा कैसे लिखते हैं पत्र। और लेकिन आपको अधिकतर फोकस अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए ही प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि उस अगर रिक्त स्थान पूछता है तो उससे पहले वो आपको हिंट दे देगा। जो भी फिलअप होगा इसमें से सेलेक्ट कीजिए और उठा उठा कर फिल कीजिए। ठीक है, अब इसको मंजूषा कहते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर देखो, इस तरीके का फॉर्मेट आपके पास उपलब्ध रहेगा जो भी पत्र अगर खाली स्थान लिखने के लिए देता है। अगर नहीं तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऐसे ऐसे लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो, आपको सबसे पहले अभी कुछ नहीं करना, आप एक बार इसको रीड कर लो। ठीक है, आप पहले इसको रीड करो क्या लिखा हुआ। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शिवायाम। ठीक है, फिर 1 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको अपने आप पता चलेगा सविनय। हिंदी में लिखते हो कैसे, सविनय निवेदन। देखो आप सविनय डैश अस्ति। ठीक है, यत अहम अद्य ज्वरेन, क्या हो सकता है आगे देखो, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम डैश न शक्नोमि भवन्तः एकस्य दिवसस्य डैश दत्वा मई डैश कुर्वन्ति। हो गया संस्कृत का। देखा पत्र कितना आसान है। अब देखो इसको कैसे फिल करना है और कैसे पकड़ना है। अब देखो यहाँ पर आपको अगर फॉर्मेट ध्यान रखना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेवा में यानी सेवायाम आपको ध्यान ही रखना होगा कि प्रधानाचार्य को लिखना है सेवा, उससे पहले या किसी भी कमिश्नर को कहीं भी लिखना है ऑफिशियल लेटर, तो उससे पहले आपको सेवायाम लिखना होगा। ठीक है, या अगर माँ पापा को लिखना होता है तो वहाँ पर सेवायाम नहीं लिखते, वहाँ पर लिखते हैं प्रिय पितृपदा या पितृ। ठीक है, सिर्फ पितृ या मातृ लिख देंगे, प्रणाम। ठीक है, तो इतना स्टार्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है। अब किसके पास पत्र लिखना है तो वहाँ पर 1 नंबर में किसके पास लिखना है होता है, प्रधानाचार्य के पास। ऐसे लिखते हैं हिंदी में भी, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, स्कूल का नाम, जो स्कूल है। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, स्कूल का नाम दे देंगे। ठीक है, और 2 नंबर में स्कूल देने के बाद 3 नंबर में क्या होता है, 3 नंबर में एड्रेस होता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कि पहला बोल रहा है कि सेवायाम किसको लिखना है, प्रधानाचार्य महाभाग को, तो 1 नंबर में प्रधानाचार्य देंगे। 2 नंबर पूछ रहा है, अगर इस तरीके का फॉर्मेट देता है तो आपको आंसर शीट में नंबरिंग करके ही लिखना है कि पूरा पत्र लिखने बोलेगा तभी पूरा पत्र लिखना। नहीं पूछ रहा है तो सिर्फ 1 नंबर दिए और प्रधानाध्यापक महोदय लिख दिए, महाभाग लिख दिए। फिर 2 नंबर में देखिए विद्यालय का नाम दे दिए, 3 नंबर देकर उसका एड्रेस दे दिए। ठीक है, अगर नहीं बोल रहा है पूरा पत्र लिखने के लिए तब ऐसा करना है। अगर बोलता है कि पूरा पत्र लिखिए फिर से, तो आपको पूरा लिखना होगा। तो इतना ध्यान रखना आप। उसके बाद देखते हैं आगे। इतना हो गया। अब इतना देने के बाद प्रधानाध्यापक महोदय या महाभाग लिखना है संस्कृत में। फिर उसके बाद स्कूल का नाम, फिर उसके बाद आपका एड्रेस जो है यहाँ पर से उठा उठा कर भरना है। तो प्रधानाध्यापक महोदय प्रधानाचार्य महाभागा 1 नंबर में जाएगा। उसके बाद किस विद्यालय से है, सर्वोदय विद्यालय से, 2 नंबर में चला जाएगा। 3 नंबर की बात करें तो उसका जो एड्रेस होगा, एड्रेस कहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर रूपनगर का एग्जाम्पल दिया हुआ तो वहाँ पर रूपनगर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हो यहाँ पर, सविनय के बाद क्या आता है, निवेदन आता है ना। तो यहाँ पर से सिलेक्ट करो कौन सा ऑप्शन जा सकता है, आगंतुक अनुग्रह पीड़िता या निवेदनम। निवेदनम यहाँ से उठाकर भर दो, निवेदनम 4 नंबर में। उसी तरीके से यत अहम अद्य ज्वरेन, ज्वरेन से मतलब बुखार से पीड़ित हैं, तो पीड़ित हो सकते हैं या ग्रसित हो सकते हैं, उस तरीके का कोई ऑप्शन है क्या। हाँ देखो यहाँ पे पीड़ित ऑप्शन है तो यहाँ पर पीड़ित चला जाएगा। अश्मि हो गया। अब अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अहम विद्यालय, मैं विद्यालय डैश न शक्नोमि, मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो नहीं जा सका का आप देख सकते हो आगंतुम, न लगा हुआ है तो जाना का क्या होगा, आगंतुम, जा सका। भवन्तः एकस्य दिवस, इसलिए आप एक दिन का छुट्टी, दिवस का क्या दे दें, दत्वा, अवकाश दे दें। तो यहाँ पर से अवकाश उठाकर यहाँ पर फिल कर दो, दत्वा मई। उसके बाद क्या बोल देते हो कि आप छुट्टी दे दीजिए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो यहाँ पर आभारी का संस्कृत क्या हो जाएगा, अनुग्रहम। तो यहाँ पर अनुग्रहम कुर्वन्तु।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दिनांक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो दिनांक यहाँ पर फिल कर लेना आप। जो भी दिनांक दिया हुआ रहेगा वो दिनांक उठाकर यहाँ पर डाल देना। उसके बाद प्रार्थी लिखा हुआ है तो प्रार्थी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर में अपना नाम दे देना, आपका जो भी नाम दिया होगा यहाँ पर विनोद, सनोज, मनोज, जो भी नाम होगा तो वहाँ पर फिल कर देना। तो ये ऐसा इतना आसान और कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता जितना कि संस्कृत में पत्र लिखना आसान है। देख लो आप, आपके लिए इसका आंसर यहाँ पर नीचे डाल दिया हूँ, यहाँ से मैच कर लेना आप, ठीक है। और आपको एक और एक उदाहरण करने के लिए, यानी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक ये लाया हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसमें एक बार अभ्यास करके देखना। इसको आप जब अभ्यास कर लोगे तो आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मेन फोकस अवकाश वाला पत्र पर ही रखना है। उसका आंसर भी मैं यहाँ पर नीचे दे दिया हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो ये था पत्र, होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वाला में अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद की कैसे आसान तरीके से लिख लेंगे उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।